प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत शानदार रहेगा। आप लोग अवगत हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे भारतवासियों का धर्म पूछ करके जो भारत में धर्म पूछ करके पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्याएं की थी, जिसमें हमारी बहुत सारी माताएं बहनें शामिल थीं। उनके सामने उनका सिंदूर उजाड़ दिया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे जानदार हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि समय आने पर ऐसा जवाब देंगे कि कल्पना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लागू करते हुए कर दिखाया। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आवास हो, सेना मुख्यालय हो, या उनका स्टेडियम हो, या उनका जो गोला तो बारूद रखे हैं, जो परमाणु शक्ति अपने आप को बताते हैं, और जो संयंत्र रखे उनके आसपास उन्होंने गोलीबारी करके यह बता दिया कि हम आपको किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। और जो आतंकवादी संगठन उसमें शामिल थे उनका समूल नाश कर दिया उन्होंने, और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि पुनः ऐसी गतिविधि में शामिल होगे तो तुम्हारा भी समूल नाश इसी तरह कर दिया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, अभी हमारे भारतवर्ष में भी कुछ गद्दार, कुछ समुदाय विशेष के लोग हैं जिनको समय आने पर उनका समूल नाश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर हाल में होगा। आपका इशारा किस ओर है? समुदाय विशेष में हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, लेकिन कुछ गतिविधियां में जो व्यक्ति विशेष लोग शामिल हैं उनसे स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आपका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि उसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। अब जानते हैं सर, मिशन 2025 को लेकर किस तरह से आप अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शाहाबाद में आ रहे हैं। यह बिहार में उनका पहला आगमन है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, विश्व के सबसे शानदार नेता के स्वागत के लिए शाहाबाद के हर कोने कोने से लोग विक्रमगंज कल पहुंचेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बक्सर भी उसमें शामिल है। बक्सर के छात्र छात्राएं जाने के लिए उत्सुक हैं। कई स्कूल छात्र छात्राएं भी जा रही हैं मोदी जी को देखने के लिए। और बताऊं मैं आपको कि और इसके साथ साथ महिलाएं विशेष उत्सुक है कि जिस तरह से हमारा मान उन्होंने रखा, उनके सम्मान में उस कार्यक्रम में हम भाग लेंगे। हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। ग्रामीण जनता, महिला, अलग अलग समुदाय के महिलाएं, लोग ने आग्रह किया कि हम लोगों को पहुंचना है, तो हम भी करीब लगभग अभी लिस्ट तैयारी कर रहे हैं। लगभग 60-70 गाड़ियों का लिस्ट हमें तैयार किया है, जिससे हम लोग बक्सर के लगभग हर पंचायत, बक्सर विधानसभा के हर पंचायत से हर समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में कल सुबह 7:30-8 बजे तक रवाना हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा जत्था बक्सर से रवाना हो रहा है प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। हम लोगों से क्या अपील करेंगे कल की सभा में? आम लोगों से, विशेषकर विक्रमगंज के आसपास के लोगों से हम यह कहना चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की भाषण को सुने, उनकी बातों को सुने, और उनके विचारों से अवगत हों वो हमारे देश के लिए क्या चाहते हैं। और आप एक चीज और अवगत होना चाहेंगे कि अभी हमारे बक्सर में बहुत बड़ा जाम की समस्या थी, तो ये जो ब्रिज यहाँ पे है उस ब्रिज का भी कल शिलान्यास होगा। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, आपको एक चीज बता रहे हैं, जब सिंदूर ऑपरेशन चालू हुआ तो हमारे भारत के सभी पार्टियों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ, यह होना चाहिए, इसके लिए सम्मान की बात है।
लेकिन इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली, उसका एक नेता है जो सांसद भी हैं, वो अब पूछ रहे हैं कि गोली कहाँ चली। एक्चुअली वो लोग डर के मारे अब तक कार्रवाई कर नहीं पाए थे। अब जब कार्रवाई हो रही है, यह तो देश देख रहा है, ये तो तमाम वीडियो वायरल हुआ। हमारी बहन व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया कि हमने यह काम किया। बहन कुरैशी ने स्पष्ट रूप से यह अवगत कराया। इनको किसी पे भरोसा नहीं है, इनकी जमीन खिसक गई है। इनकी अभी कुछ दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे बक्सर में, एक सिट्टी मार बहेलिया विधायक इनका कहता है कि मैं सिट्टी मारता हूं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस कार्यक्रम में आने से पहले सिट्टी नहीं मारा उन्होंने। तो इनकी पार्टी का इन जैसे नीच सोच के लोगों की बात करना हम लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। लालू जी का परिवार का हाल देख ही रहे हैं आप, लालू जी के परिवार का हाल आप देख रहे हैं क्या है। तो उनके पूर्व की बातों को देखिए आप। अब आज वो नए नए कहें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अरे जब आपके पास सत्ता लगातार थी तब आपने क्या किया? हमें याद है, हमें अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा कि बक्सर से पटना जाने में कितना समय लगता था। आज आप बात करते करते बक्सर से पटना पहुंच जाएंगे। यह काम मोदी जी करते हैं, यह एनडीए की सरकार करती है। अभी आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम लगा, बक्सर को विकास के लिए उन्होंने कम से कम 1500 करोड़ रुपया दिया। और कल माननीय मोदी जी आ रहे हैं, बिहार को सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिल रहा है, बक्सर को पुल मिल रही है, एक एनएच का शिलान्यास करेंगे। लगभग बिहार को 50,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का कल लोग शिलान्यास वो करेंगे। इससे बिहार को लाभ मिलेगा, विशेष करके शाहाबाद को। जबकि उनकी सरकार में व्यक्ति विशेष का काम होता था, हमारे देश का नेता 140 करोड़ लोगों की बात करता है, वो एक आदमी की बात नहीं करता है। वो किसी का स्वास्थ्य खराब होता है उसकी बात करता है। कैसे कैसे क्या करें। अभी देखिए हमारे यहाँ माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने पंचायतवार आयुष्मान कार्ड बनाने का आह्वान किया। यह भारतीय जनता पार्टी इस तरह विकास करती है। हाँ, उसमें भी कुछ लोग हैं जो फेसबुक पे लिखते हैं, फेसबुकिया नेता भी हैं, यहाँ पे भी हैं उनके पार्टी के, जो पता कर उनके कुछ चमचे टाइप के लोग हैं, वो जा करके विभाग में पता करते हैं कौन योजना स्वीकृत हो रही है। अगले दिन उनके नेता फेसबुक पे डाल देंगे, चिट्ठी लिखेंगे बैक डेट में, वो चिट्ठी विभाग में नहीं मिलेगी, वह चिट्ठी विभाग में नहीं मिलेगी, सिर्फ उनके पास रहेगी जो दिखाएंगे। मतलब जनता को गुमराह किया जनता गुमराह करते आई है, इनका काम ही है जनता का गुमराह करना। जब सत्ता में तब कुछ नहीं किए, सत्ता से हटते ही इनको जनता की याद आ जाती है। तो इन लोगों की बात को मिर्जा से नहीं लेती है पार्टी हमारी। इन लोगों को आप मानते हैं कि कुछ गद्दारों को आप बाहर करेंगे और कुछ को जनता? हर हाल में भारतवर्ष में जितने गद्दार बैठे हुए हैं, कुछ समुदाय विशेष के, उसको हमारे देश के नेता चुन चुन के मारेंगे। उनका समूल विनाश करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। सनातनी का भारत है, ये भारत सनातनी रहा है, सनातन का यहाँ परचम लहराया है। आने वाले दिन में सनातन का परचम और जोर शोर से लहराएगा। आपने देखा सनातन का एक कार्यक्रम में, छोटे से कार्यक्रम में 60,000 70,000 लोग भाग लिए। आपने देखा कि एक बिना बताए एक सनातन यात्रा निकाला गया जिसमें 35 से 40,000 लोगों ने भाग लिया। यह सनातन धर्म है। सनातन में सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास बताया जाता है। व्यक्ति विशेष के जो धर्म है वह केवल, कैसे कहा उसने, उस आतंकवादी ने कहा था ना, कलमा पढ़ो, तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तुमको मार दिया जाएगा, वही हुआ। तो वैसे लोगों का समूल विनाश करना हमारी पार्टी का, मेरी भी पहली प्राथमिकता है और हर हाल में उनका विनाश किया जाएगा। क्या विजय मिश्रा भी चुनाव कर सकते हैं? यह देखिए, यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का व्यवस्था है। पार्टी यदि कहेगी, उस लायक हमको समझेगी, तो मैं यह जरूर कहूंगा
यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में हर हाल में विजय मिश्रा ले जाकर के डाल देगा। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और प्रयास करूंगा, ये भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रयास नहीं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाजपा के तिरंगा में मेरी अंतिम यात्रा निकले।